बदलते परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा उठाए गए न्यायिक प्रक्रिया संशोधन की क्या प्रासंगिकता है सिद्ध करना है, प्रूफ कीजिए। अच्छा, तुमको हम बोलेंगे कि तुम पुरानी पद्धति के अनुसार रहो, समय बदल रहा है तो उस बदलते परिदृश्य में तुमको भी बदलना होगा ना। ये एकदम संसार का नियम है कि जब भी हमारा चीजें, अभी मान लो कि तुम 21वीं शताब्दी में जी रही, तुम्हारे घर में दादी जो होगी वो पुरानी पद्धति की, तो वो वाला चीज पालन करेगी, तब तुम्हारा जनरेशन कैसा होगा। तो समय बदल रहा है तो इसमें भी काहे नहीं हम लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अभी जिस समय 1860 में इंडियन पेनल एक्ट आया है ना, आईपीसी, ठीक है ना, अंग्रेजों के समय में लाया गया था। अभी सब चीज बता रहे हैं। आज का टॉपिक ही है जो भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से 3 नए कानून जो आप लोग को लगाया जा रहा है, ठीक है ना, उसी पे हमारा चर्चा है। ठीक है, जो पुरानी 1860 में बताइए मोबाइल युग था, कंप्यूटर आविष्कार हुआ था, तो आज हम लोग वही पुरानी घसीटी चीजों को लेकर के चलेंगे। मतलब ये आप थैंक यू कहिए इस सरकार को, ठीक है ना, कि समय बदला तो अब जो है आपको जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, साक्ष्य के तौर पे अब वो आपका डिजिटल भी सहारा ले रहा है। अभी वो सभी चीज देख लेंगे, तो आप पुराना चीज को लेकर के आएंगे, बोलिए ना। तो समय तो वही तो यहाँ दिए हैं, बदलते परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा उठाए गए न्यायिक प्रक्रिया संशोधन की क्या प्रासंगिकता है। तो बिल्कुल प्रासंगिकता है, नहीं समझे। समय बदल रहा है तो उस समय बदलते में हम भी बदल रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस बदलते परिदृश्य में ये देखना है कि यहाँ पे पॉइंट क्या है ना। वो गलत चीजें तो नहीं ली गई है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा पक्ष ले लिया गया है जो हो सकता है कि अनहित हो, उन चीजों पे हमारा विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन इससे पहले तो हम ये एकदम पक्का बोलेंगे, बिल्कुल समय के साथ जो है बदल जाइए। क्यों कहा जाता है, सबको कहा जाता है समय बदला तो तुम भी बदलो। पहले का पढ़ी, आज तो पीडीएफ तुमको दे रहे हैं ना, तो समय बदल गया तो पीडीएफ दे रहे हैं। एक समय याद करो तो पीडीएफ सब था कुछ, अभी क्या कर दिया हम, थोड़ा संक्षिप्त हो गया है पढ़ाई। पहले तुम ही लोग बताओ, सिलेट पेंसिल पे पढ़ती थी, है ना। अब तुम अपने बच्चे को सिलेट पेंसिल देगी? आज का यदि कल शादी कर दिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसको सिलेट पेंसिल देगी? वो जानबो नहीं करेगा कि सिलेट पेंसिल क्या होता है। कल एक हम देख रहे थे, मतलब ऐसे ही न्यूज देख रहे थे, तो वहां पे जो है मतलब लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है बड़े टाउन में, और उसके जो है पापा जो है गांव में रहते थे। तो एक दिन जो है गर्मी छुट्टी हुआ तो गांव लेके गए, तो गांव में जो है गोबर पड़ा हुआ था, तो वो फोटो खींच रही है। अरे फोटो खींच करके पूछ रही है पापा से, क्या? अरे उसको बताओ ये ही गोबर है। ठीक है, लाख तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन जो चीजें हैं वो चीजों को बताओगे कि नहीं बताओगे, है ना। अब उसका नया रूप दे देंगे, बाबू ये देखो गाय का है, जानवर का है, ये है वो है, ठीक है ना। नए तरीके से उनको समझाएंगे। बोलो ना, जो आदमी गोबर देखबे नहीं किया है उसको तुम शहर में कोई गोबर देखा है? मान लो चले गया दिल्ली तुम, ठीक है, तो भूल भैया करके तुमको दिखाई दे देगा। तो गांव जाएगा तो उसको अद्भुत लगेगा ना, इतना बड़ा बड़ा गोबर क्या है। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलो। तो समय बदला है तो उस बदलते परिदृश्य में तुमको बदलना है और बच्चे को भी बदलना है, और उसको पुरानी चीजों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, पुराना ही चीज है, पुराना में हम नया कैसे कर दिए, है कि नहीं, बोलो ना। तो ये सभी चीजें अब उसमें हमको देखना है कि ये संशोधन पक्ष में जा रहा है कि विपक्ष में जा रहा है। और एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको ना पक्ष बताना है ना विपक्ष बताना है, जो सच है वो सच बताना है।
क्लियर है ना, वो डिस्कशन करेंगे ये सही है कि गलत है। आप ही बताइए, मान लीजिए अभी थोड़ा देर के लिए हम सपोज करते हैं, नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। पहले एक एरिया होता था पुलिस स्टेशन का, मान लो कि वहीं पे हमारा केस होगा, ठीक है ना। अब मान लो कि घटना हुआ है और उस घटना में तुम अपने एरिया में जाकर के खोजेगी, अब एरिया दूसरे एरिया में हुआ, दूसरे एरिया में तुम्हारा हुआ, जाते जाते 2 दिन तुमको समय लगेगा। मान लो कि भागलपुर में लूट लिया गया और तुम्हारा घर दिल्ली, तो दिल्ली में नहीं एफआईआर कराएगी, नहीं, अब उसको हटा दिया, तुम जहां है वहीं पे एफआईआर कराओ। तो ये अच्छा है कि खराब है, इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये अच्छा है कि खराब है। लेकिन पहले तो एकदम वो चीज हमको बताना ही है एकदम सही। और शुरुआत से ही हम बोल रहे हैं संसार हर पर बदल रही है, और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आपको भी बदलना है, हमको भी बदलना है, और सरकार को भी बदलना है। नहीं समझे? ठीक है, दूसरा ही लेते हैं। मान लीजिए कि यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य है। सही है, पहले क्या होता था, वीडियोग्राफी नहीं होता था, पहले वीडियो था, कहां से वीडियोग्राफी होगा, और तुरंत पलट जाती थी। तुम लोग दामुल फिल्म देखे हो, दामनी, सन्नी देओल वाला, सत्य घटना पे आधारित था, है ना। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है एकदम। एक ऐसे ही हम बताते थे, पहले कोई कोर्ट में केस लड़ाई करता था ना बाबू, कोई कोर्ट में केस लड़ाई करता था, मान लो ये ए आदमी है और बी आदमी से लड़ाई हुआ, ये दोनों के बाद जा करके एफआईआर किया, एफआईआर करने के बाद केस हुआ, केस के बाद जो है मुकदमा कहां पहुंचा, कोर्ट पहुंचा, ठीक है ना। अब बीच में मीडिएटर कौन है, पुलिस है। ये केस पहुंचा और इसका फैसला आते आते मान लो 30 साल हो गया, फैसला आते आते 30 साल हो गया। एक ऐसे ही एक आदमी को जो है लगभग 40 साल बाद जो है कोर्ट में फैसला मिला, ठीक है। और कोर्ट में जब फैसला मिला ना, तो कोर्ट में वो भरी सभा में हंसने लगा, ठीक है ना, कोर्ट में वो हंसने लगा जोर जोर करके। जज बोला कि तुमको तो और खुश होना चाहिए, तुमको फैसला मिला, है ना। ये बोला ये कौन सा फैसला है, जिस दिन हम दोनों में लड़ाई हुआ था, जब पुलिस स्टेशन गए थे, तो उसी समय बोला था 5,000 दो, यही केस को रफा दफा कर देते, और तुम 30 साल हमको झुला दिया। नहीं समझे? तो ये 5,000 के जगह मेरा 50 लाख खर्चा हो चुका है, तो यही ना अच्छा है रे, यही कोर्ट मेरा ठीक था ना। वो कोर्ट में जाके क्या करेंगे, जहां रोज हाजिरी पे हाजिरी देंगे। उसमें भी चेंजिंग है, अब क्या है कि 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के और बढ़ा सकता है, और 180 दिन में फाइनल तुमको डिसीजन मिलेगा। इस पे हमारा डिबेट होगा। तो पहला तो हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे हमको लेकर के चलना है। यही है मेरा कि इस बदलते परिदृश्य में आपको भी बदलना है, और सरकार जो की है काम वो सराहनीय है, उसका जो है एकदम ये दीजिए। मॉब ब्लीचिंग क्या था, उसी आनंद मोहन को जो है मॉब ब्लीचिंग के तहत जो है एकदम उम्र कैद का सजा दिया गया था, और मॉब ब्लीचिंग के तहत जो है अभी उसको जो है मतलब एक सेक्शन पास किया, उस सेक्शन के तहत राज्य सरकार उसको छूट दे दिया, निकाल दिया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सुने होंगे, एक आईएएस को मॉब ब्लीचिंग के तहत मार दिया गया था, और वो एकदम कर्नाटक की तेलंगाना की है उसकी पत्नी, वो बोली थी कि एकदम नीतीश सरकार ये गलत काम किया है, ये वो न तेरा। न्यूज सब देखा करो तुम लोग। आनंद मोहन तुम्हारा जो है बहुत दूर के आदमी नहीं है, बगल के ही आदमी। आज का टॉपिक है कि 1 जुलाई से आपके पास जो है नया कानून व्यवस्था लागू हो गया। तो पहले हमको देखना है कि देखो, बदल गई देश की आपराधिक न्यायिक व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता। ये हमारा भारतीय न्याय संहिता, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, आईपीसी। क्या बोलेंगे? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ये कब लाया गया था बाबू? 1860 में। देखो आपका नोट्स में है, पीडीएफ में है, देखो इंडियन पिनल कोड है ना, 1860 है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। ये कब आया था बाबू? कब आया था? 1973।
और उसके बाद क्या है, साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम ये कब आया था? 1872। देखो आपके पास ना संविधान लागू किया गया। संविधान क्या है? आपसे हम आसान भाषा में बोलेंगे संविधान क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? संविधान क्या होता है? एक देखो, देश के विधि व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियमें बनाई जाती है ना, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। उस संविधान के तहत जो है आर्टिकल है ना, अनुच्छेद के तहत ये चीज दे दिया गया है। मान लो जैसे हम बोले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल इतना में दिए हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने का तुमको स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बोलने का स्वतंत्रता है तो क्या गाली देने का स्वतंत्रता है क्या? नहीं ना। अब ऐसा नहीं हमको तुम बोलेगी कि नहीं हमको तो बोलने का अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है, हम बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, अब पूरा गाली ताली देना स्टार्ट कर दो। तो ये क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं? ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो यहां आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं। ठीक है, इसके उल्लंघन के अनुसार आपको सजा का प्रावधान कहां मिलेगा, है ना? आईपीसी के तहत मिलेगा, सीआरपीसी के तहत मिलेगा और साक्ष्य दंडिक साक्ष्य के अनुसार मिलेगा। बात समझ में आए ना? क्लियर है ना? तो मेनली इसमें होता है कि इसके तहत आपको सजा का प्रावधान, कि हम इसके तहत क्या क्या सजा देंगे। दिमाग में सेट हो गया? बोलो बाबू। संविधान आपका क्या है? देश को चलाने के लिए नियम है, नीति है, व्यवस्था है। इस व्यवस्था के उल्लंघन पे जाते हैं तब आपको सजा के तौर पे क्या दिया जाएगा? आईपीसी सेक्शन इतना के तहत तुमको 6 महीने का सजा, 2 महीने का सजा, 7 साल का सजा, ये सभी दिया जाएगा। बहुत सारा चीज है कि यहाँ पे सिर्फ बोल दिया गया है। मान लो यहाँ पे बोल दिया गया है आपातकाल हम लगाएंगे, आर्टिकल 352, 356, 360 दिया हुआ है ना आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352, 56 और 360 में 3 तरीके के आपातकाल की चर्चा है। दे तो दिया है, लेकिन वहां डेफिनेशन कहां है? जैसे पहला क्या है? आंतरिक सुरक्षा के अभाव में हम आपातकाल लगा सकते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस में हम आपातकाल लगा सकते हैं। तो वहां डेफिनेशन नहीं दिया है, राजद्रोह है कि देशद्रोह। तब पहली बार यहाँ पे संशोधित किया गया है कि हम राजद्रोह किस द्रोह कहेंगे कि देशद्रोह कहेंगे। आतंकवाद को हम डेफिनेशन कर दिए हैं कि आतंकवाद हम किसको कहेंगे। इससे पहले आतंकवाद का कोई डेफिनेशन ही नहीं था। ए तुम आतंकवाद है, क्या काम की है? बस घर में चोरी किए तो आतंकवाद हो गए। नहीं समझे? तो यहाँ पहली बार आपको डेफिनेशन दे दिया गया, तो वो अच्छा है ना। तो इसके तहत आपको डेफिनेशन हो जा रहा है कि ये आतंकवाद है, ये राजद्रोह है, या देशद्रोह है, या ये काम है। तो बहुत सारा चीज है जो यहाँ चेंजिंग। ठीक है, जो पहले चीजें नहीं थी उन सभी में सुधार कर दिया गया है, और सुधार होना भी चाहिए। 1860, 2023। अब ये देखो, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए। 12 दिसंबर 2023 को 3 कानूनों में बदलाव बिल संसद में पेश हुआ। 21 दिसंबर 2023 को संसद के तीनों विधेयक पारित हो गए। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को क्या कर दिया? मंजूरी दे दिया। और मंजूरी देने के बाद 24 फरवरी 2024 को, डेट याद रखना, 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित कर दी। और ये तारीख क्या रहेगा? 1 जुलाई 2024 से यह पूरे भारत में लागू हो जाएगी। और ये पहली बार पारित कब हुआ था बाबू? 12 दिसंबर 2023। ठीक है, उसके बाद कहां चला गया? 21 दिसंबर 2023 को हो गया। और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति जो है क्या कर दिया? मोहर लगा दिया। 24 फरवरी को क्या घोषणा हुआ? तारीख घोषित हो गया, और बोला क्या लागू कब से होगा? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी 1860 इक्वल टू 2023। 2024 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2023। मतलब 23 में हमारा यह प्रक्रिया चालू हो गया। क्लियर है? अब आते हैं एक एक करके। पहले हम लोग भारतीय न्यायिक संहिता देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलो बाबू। देखिए,
भारतीय न्याय संहिता। अब हम लोग क्या बोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड नहीं बोलेंगे, अब हम लोग शुद्ध हिंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता। दूसरा क्या बोलेंगे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और तीसरा क्या बोलेंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही 3 कानून हो गया, ठीक है। 3 कानून जो हम लोग बोलते हैं, यही 3 कानून हो गया। चल यहां देखते चलिए। तो पहले भारतीय न्यायिक संहिता में क्या था? तो कुल धारा कितना था? 511। और अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कितना आ गया? 356, ठीक है।